आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ डिवीजन। इसमें पहला रूल है दो का नियम। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित है, यहाँ 2 है, 2 से विभाजित है, या इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 2 से सदैव विभाजित होगी। जैसे देखेंगे, इसका इकाई का अंक 4 है तो 2 से विभाजित हो गया तो 2 दूनी 4, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अगला दिए हुए है, ये लास्ट में 0 आ गया तो ये भी 2 से विभाजित होगी, और ना ही इसमें इकाई का अंक 2 से विभाजित है और ना ही लास्ट में 0 है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं है। यही है 2 का रूल। अब देखिए 4 का नियम देख लीजिएगा। ये सारे नियम बहुत ही अगर नंबर सिस्टम के सवाल लगाना है तो ये सब आना चाहिए। जैसे स्क्वायर क्यूब याद होना चाहिए, जैसे ये नियम भी हमें याद होना चाहिए, तो सोल्यूशन हमारा सरल पड़ जाता है, इजी पड़ जाएगा लगाने पे। जैसे 4 का नियम है, यदि दी गई संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या सदैव 4 से विभाजित होगी। इकाई और दहाई 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या सदैव 4 से विभाजित होगी। जैसे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 ती 12, तो ये पूरी विभाजित हो गई। इसमें करेंगे 4 दूना 8, 1 बचेगा 14 बन जाएगा, तो नहीं जाएगा भाग 4 से, तो यह 4 से विभाजित नहीं होगी। ये हो गया हमारा 4 का नियम। अब अगला देखेंगे 8 का नियम। यदि इकाई और दहाई और सैकड़ा, इसमें देखिए 8 है तो 3 ले लिए गए, के अंकों से बनी संख्या 8 से सदैव विभाजित हो तो वह अगर 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से सदैव विभाजित होगी। जैसे इसमें 3 अंक लेंगे, इसमें भी 3 अंक लेंगे, तो ये 3 अंक 864 8 से विभाजित है और ये 8 से विभाजित नहीं है। जैसे देखेंगे, जैसे 2 का रूल था तो 2 की पावर 1, तो उसका 1 अंक देखेंगे लास्ट वाला। जैसे 4 का नियम है तो 2 की पावर 2 लिखेंगे तो उसका 2 अंक देखेंगे, और जैसे 8 है तो 2 की पावर 3 लिखेंगे तो 3 अंक देखेंगे 8 के रूल में, और जैसे बाकी ऐसे एज इट इज हो जाएगा। जैसे अब देखेंगे 3 का नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर है योगफल। अगर योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से सदैव विभाजित होगी। जैसे देखिए ये संख्या लिखी हुई है, अगर इसका पूरा जैसे योग किया जाए 6 4 10, 5 दूना 10 और 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 10 20 22 22 8 30, और 30 और ये एक मिला देंगे 40 हो जाएगा, 40 5 45, तो ये हमारा 45 आया। अगर इससे 3 से भाग चला जाएगा, देखिए 3 से भाग चला जाएगा तो 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित होगी तो ये संख्या अवश्य विभाजित होगी। इन संख्याओं का सम लेंगे, अगर वो सम उसका 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे एक संख्या ये एग्जाम्पल के लिए, इसका सम किया तो 37 आया, 37 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 9 का नियम देख लीजिए। यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से सदैव विभाजित होगी। अब देखिए योगफल इसमें भी आया, अब देखिए संख्या है, इसका योगफल किया तो 45 है, 9 से विभाजित है तो यह संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। जैसा 3 का है वैसा 9 का है। अब देखिए 5 का नियम क्या है। 5 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम में कहता है यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, इकाई का अंक लास्ट डिजिट में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से सदैव विभाजित होगी। जैसे देखिए यहाँ पर 5 है तो ये 5 से अवश्य विभाजित होगी, 0 है तो ये पूरी संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। अब जैसे यहाँ पर देखना 0 है और न ही 5 है तो यह संख्या 5 से कतई विभाजित नहीं होगी। अब अगला देखेंगे 6 का नियम। देखिए 6 का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या सम संख्या हो और उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, सम संख्या हो, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से सदैव विभाजित होगी। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए संख्या है, इसका सम किया गया, ये संख्या मतलब सम है, इसका सम होता है जोड़ना, इसको जोड़ा गया तो 30 आया, ये सम नंबरों को जोड़ा गया 30 आया, और 30 को 3 डिवाइड किया गया तो डिवाइड हो गया, तो यह संख्या 6 से अवश्य डिवाइड होगी।
इसलिए यह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। बस यही थोड़ा थोड़ा रूल है, इनको थोड़ा एक बार अगर प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में लिखेंगे तो अवश्य आएगा। और हमारे जितने सवाल लगाए गए हैं उनको कॉपी में नोट कर लीजिए तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, ताकि जब दोबारा देखें तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अब देखिए 10 का नियम देखिए, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक शून्य हो, देखिए 10 के लिए क्या है, दी गई इकाई का अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे देखिए ये लास्ट में शून्य है तो ये पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी, चाहे आप डिवाइड करके देख लें। और हमारी वीडियो पूरी देखा करिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अवश्य मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है हमारी, पूरी वीडियो देखने का प्रयत्न करें। जैसे देखिए 11 का नियम है, देखिए तो अच्छा 11 का नियम है यहाँ पर, यदि दी गई संख्या में एकांतर क्रम मतलब अल्टरनेट क्रम, अल्टरनेट ऑर्डर में अंकों का योग फल का अंतर 0 हो, आई बता रहे हैं कैसे मतलब करना है, या 11 का गुणनफल प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से सदो विभाजित होगी। मतलब 2 रूल हैं इस पे। देखिए जैसे ये है तो अल्टरनेट क्रम का एक को छोड़े एक, जैसे 4 6 के बाद 5, अब आगे कुछ नहीं है तो 5 तक आ गया। फिर इसको देखा गया, ये आया ये, तो इनको देखिए अल्टरनेट क्रम का योग, तो देखिए इनको जोड़ा गया तो 6 4 10 5 15 लिख दिया गया। और ये 5 4 9 और 9 6 15, तो ये आ गया, अंतर इनका 0 आ गया। तो यह पूरी संख्या मतलब 45 64 56 11 से अवश्य विभाजित होगी। अब देखिए दूसरा रूल क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा था अल्टरनेट क्रम में ही इनको जोड़ा गया तो 19 आया, अब इसको जोड़ा गया तो 8 आया, इनका अंतर कितना है 11, तो ये तो 11 के गुणज में होना चाहिए, 11 के गुणज में है तो यह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। दोनों रूल फॉलो कर लिया इसने। अब देखिए 12 का नियम क्या कहता है, 12 का नियम यह कहता है, यदि दी गई संख्या 3 और 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 12 से सदो विभाजित होगी। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 तो आ रहा है, 3 और 4 का 12 आ रहा है, लेकिन अगर इसमें 6 लिखेंगे तो 2 गुणे 3 लिखेंगे, तो ये 2 कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नहीं लिखिए, इसको नहीं फॉलो करेंगे, इसको लेंगे। 3 और 4 से जो संख्या विभाजित होगी वह अवश्य 12 से विभाजित होगी। देखो 6 और 2 से विभाजित हो तो कतई रूल लग जाए, लेकिन ये वाला एग्जैक्ट रूल लगेगा। जो संख्या 4 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या मतलब 12 से अवश्य विभाजित होगी। 18 का नियम देखिए, 18 के नियम में भी वही है। जैसे 3 और 6 को भी 18 मतलब कहा जाए कि जो संख्या 3 से और 6 से विभाजित होगी वही 18 से कतई विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी कॉमन फैक्टर आएगा। इसमें भी लिखेंगे 2 गुणे 3, तो ये 3, ये फैक्टर नहीं बनने चाहिए। इसमें 3 3 बन गया तो ये नहीं लेंगे, 2 इसको हटा देंगे तो 2 और 3 2 3 लेंगे। जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वह संख्या अवश्य 18 से विभाजित होगी। अब 20 का नियम क्या है, 20 का नियम है जैसे लिखेंगे 2 गुणे 10, तो इसमें भी एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा 2 गुणे 5, तो इसको भी नहीं लेंगे, 2 गुणे 5 से नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जो संख्या 10 से विभाजित, 2 से विभाजित, 20 से विभाजित नहीं होगी, मतलब इससे अवश्य हो जाएगी। जो संख्या 4 से विभाजित है और 5 से विभाजित है तो वह संख्या 20 से अवश्य विभाजित होगी। ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए 7 और 13 का नियम देख लीजिए, यदि किसी एक ही अंक को लगातार 6 बार लिखा जाए, 6 बार लिखा जाए, लिखकर कोई संख्या लिखी गई हो तो ऐसी संख्या 7 और 13 दोनों से सदो विभाजित होगी। देखिए ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया गया, तो ये संख्या 7 और 13 से अवश्य विभाजित है। जैसे अब थोड़ा आगे देखेंगे इसमें 7 और 13 का नियम, यदि कोई 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो ऐसी संख्या 7 और 13 से सदो विभाजित होगा। जैसे देखिए ये लिखा है 2 अंकों की थी नहीं, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिखकर, जैसे 3 अंकों की संख्या है 45 56 है, 3 संख्या हो गई, फिर इसको लिख दिया गया 45 6 हो गया। अब ये देखिए 3 अंकों की संख्या लिखी गई, अब यह संख्या 7 और 13 से अवश्य विभाजित होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कोई 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिख दिया जाए, अब यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिख दिया जाए तो लिखी गई संख्या 7 और 13 से सदो विभाजित होगी। तो देखिए ये 2 अंक लिख दिया, 34 34 34 लिख दिया। अब यह संख्या
7 और 13 से अवश्य विभाजित होगी। आप और भी एग्जाम्पल करके हमारे रूल देख सकते हैं कि फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं। और कमेंट अच्छे लगी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का मन करे।